मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर और अमरोहा दौरा। आज प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किए पुख्ता इंतजाम। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। बॉडी बांदा से गाजीपुर पहुंचने में लगेंगे करीब 7 से 8 घंटे। शाम को किया जा सकता है सुपुर्द खाक। मां बाप की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा मुख्तार। गाजीपुर में समर्थकों की भीड़, इलाके की मार्केट बंद, घर से कब्रिस्तान तक फोर्स। मुख्तार के जनाजे में बेटा आया और पैरोल की मांग। विधायक अब्बास कासगंज जेल में बंद, सुपुर्द खाक में आने की हाईकोर्ट से मांगी अनुमति। मुख्तार की मौत पर अखिलेश बोले सरकारी अराजकता। मायावती ने कहा जांच हो, सच सामने आए। सौरभ प्रसाद बोले ये मौत नहीं, हत्या की साजिश। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में अलर्ट। जुमे की नमाज अदा आज। और लखनऊ कानपुर में पुलिस का पैदल मार्च। मऊ बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ लखनऊ से खबर सामने आ रही है। मंत्री संजय निषाद के घर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी। ओपी राजभर ने मुख्तार मामले पर बोलने से मना कर दिया है। चुप्पी साध ली। संजय निषाद के घर पर सभी नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी के साथ दोनों मंत्रियों की बैठक चल रही है। तो फिलहाल दोनों मंत्रियों के साथ ये बैठक। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आप सबसे जो हमने चुनाव में एक वायदा किया था, आप सबके समक्ष एक संकल्प लिया था कि हमारी मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए हमने उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन जो मेहनत करते थे, अपनी तैयारी करते थे, उनके माता पिता भी न खाकर, अपना न पहनकर, अपने खर्चों में कटौती करके अपने बेटे या बेटी को पढ़ाते थे और लंबे समय तक तैयारी करते थे। एक साल कोई देहरादून भेजता था, कोई और जगह भेजता था, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। वो हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि उनकी जो उनके हिस्से की जो कमाई है, उनके हिस्से का जो परिणाम है, उनका परिश्रम है, वो किसको मिल जाता था? जो नकल करते थे। नकल माफिया उनके साथ लगातार धोखा कर रहे थे, लगातार छल कर रहे थे, लगातार लूट कर रहे थे। भाइयों बहनों, इसको हमने रोकने का काम किया है और कई हजार लोगों को हमने नौकरी दी है। हमारे धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमने कम से कम कितने हजार लोगों को दे दिया? कम से कम 4000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए हैं और पारदर्शिता के साथ हर विभाग में आज नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता मिलते हैं, आप में से भी होंगे, चमोली जनपद के भी होंगे, कि कुछ हमारे भाई बहन जो पहले की परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। अब उनका एक साथ 4 परीक्षाओं में उनका चयन हो जा रहा है। 4 जगह नौकरी लग जा रही है, कुछ की तो 5 जगह भी लग जा रही है। उनके सामने ही कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जा रही है कि कौन सी नौकरी को ज्वाइन करें और कौन सी छोड़ें। ये नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है। लैंड जहाज आप सबको पता है, प्रदेश में बहुत अतिक्रमण था जगह जगह पर। कहीं कुछ मजार बना दी, कहीं कुछ बना दिया, ऐसे बना दिए, धार्मिक स्थल बना दिए, अनावश्यक रूप से नीचे खोदा गया, कुछ नहीं मिला। इसमें भी हमने कम से कम 4000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। प्रदेश हमारा देखिए देवभूमि है। देवभूमि में सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर कानून अपने हाथ में लेने का भी प्रयास किया। हल्द्वानी में आपने देखा होगा, दंगा करने का प्रयास किया, बलवा करने का प्रयास किया, आगजनी उपद्रव करने का काम किया। प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को, महिला पुलिस कर्मियों को, पत्रकार भाइयों को जान से मारने की कोशिश की है। हमने कहा उत्तराखंड के अंदर अब इस प्रकार की घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए हम दंगा निरोधी कानून लाएंगे और अब कोई भी दंगे में, उपद्रव में
अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी धंधा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। धर्मांतरण कानून हमने बनाया और 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। देवभूमि का मूल स्वरूप कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। देवभूमि हमारी पूरे दुनिया के अंदर पूजी जाती है, इसका एक अपना महत्व है, एक इसका स्वरूप है। ये स्वरूप किसी कीमत में बिगड़ना नहीं चाहिए। हमने प्रावधान कर दिया है। महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हमने 30% का आरक्षण कर दिया। आंदोलनकारियों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। आप सबके बीच में हमने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में एक संकल्प पत्र रखा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए हम जो गरीब परिवार हैं 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में मुफ्त रूप से उनको देंगे, रिफिल करके देंगे, उनको भर के देंगे। पिछले 2 सालों से 1,82,000 परिवारों को मुफ्त रूप से सिलेंडर देने का काम हो रहा है। यहां की मैं अगर बात करूं थराली की, तो बहुत सारे विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। हमारे विधायक जी लगातार देहरादून आते हैं, जब भी आते हैं तो ये कम से कम सबसे ज्यादा पत्र लेकर आते हैं। 15-20 पत्र एक साथ इनके होते हैं कि यहाँ का ये काम है, वहां का ये काम है, यहाँ स्कूल बनाना है, यहाँ सड़क बनानी है, इसको घोषणा में डाल दीजिए, ये अस्पताल के लिए उच्चीकरण कर दीजिए, इसमें मानकों में शिथिलता कर दीजिए। कहते धन सिंह जी से मैं करवा ला रहा हूं, आप यहाँ भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से लगातार क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अभी 45 करोड़ की जो योजनाएं हैं, यहाँ के लिए हमने लोकार्पण और शिलान्यास पिछले दिनों यही गोपेश्वर में किया था। थराली विधानसभा क्षेत्र के 4 विकास खंडों में गौ संरक्षण सेवा केंद्र, कुलसारी में उत्कृष्टता केंद्र खोलने का काम किया गया है। हमारी सरकार ने महज 2 वर्षों में, इस 2 वर्षों के कालखंड में आपकी विधानसभा के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस मजबूती देने का काम किया गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप पिछले कार्यकालों को देखेंगे तो अनेकों अनेक काम जो पहले शुरू हुए थे, मुन्नी देवी शाह जी ने जो शुरू किए थे, उन कामों को भी आगे बढ़ाया गया है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है उसके साथ काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देश में 60 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस ने देश को किस प्रकार से लूटा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कभी भी बात करते हैं, उनके यहाँ कभी बात ये नहीं होती कि देश का विकास कैसे होना है, क्षेत्र का विकास कैसे होना है, सीमांत क्षेत्र में रहने वाले सीमांत वासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है। उनके यहाँ कभी बात होती है तो परिवार में कौन क्या बनने वाला है, परिवार के अंदर आज कितनी लूट किसने कर ली, आज किसमें किस घोटाले में उनका नाम आ गया, क्या कौन अध्यक्ष बनने वाला है, परिवार से बनने वाला है या उनका कोई ऐसा व्यक्ति बनने वाला है जो केवल उनके रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेगा। इस प्रकार की बातें होती हैं। आज जो भी देश के अंदर गठबंधन बन रहा है, आप देख रहे होंगे मोदी जी को रोकने के लिए देश में गठबंधन बना रहे हैं। अरे ईडी गठबंधन, इंडी गठबंधन, और ऐसा गठबंधन है जिनका उद्देश्य ये नहीं है, सबको पता। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर, गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए। बढ़ते आगे और बात करते हैं आतंक का अंत। बांदा से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी का मौत से पहले एक ऑडियो सामने आया और बेटे उमर अंसारी से फोन पर बातचीत की गई। ये ऑडियो अब सामने आ रहा है और मौत से पहले मुख्तार के बेटे से बातचीत में उमर की एक्सक्लूसिव बातचीत सामने आई है और बेटे ने पिता से बातचीत कर हालचाल जाना है। वो ऑडियो आपको सुनाते हैं। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा, वीडियो में देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम नहीं हो, तो हम
हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पा रहे। जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा, आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है, आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ, पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। तो एडवोकेट चंद्रजीत यादव ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, वो भी आपको सुनाते हैं। प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया हो रही है, डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जानकारी आती हम आपको जानकारी देंगे। जी अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर कौन कौन। जी मेरा नाम चंद्रजीत यादव है, मैं नहीं जानता। तो मौत से पहले आतंक के साए का अंत, और उससे पहले ठीक जो ऑडियो सामने आया उसमें वो तमाम बातें, और इसके बाद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद किसकी क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मोहम्मदा अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। एक अपराधी की मृत्यु हुई है, इसमें बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। आप लोग को ये भी याद होगा कि मऊ आजमगढ़ मार्ग पर महाराज जी के काफिले को रोक के उन्हें पत्थरबाजी करवाई थी, काफी परेशान किया था। तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं। आज चारों तरफ जहां से भी फोन आ रहे हैं, सभी लोग काफी खुश हैं कि एक आतंक का अंत हुआ। आतंक के अंत चाहे जिस रूप में हुआ हो, लेकिन आतंक का अंत हुआ और
काफी खुशी का माहौल है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले अपनी हत्या की आशंका जताई थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, आज उनकी मौत हो गई और उनकी वो बात पुष्ट होती दिखाई दे रही है। प्रशासन निर्लज्ज तरीके से कह रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है और शासन और प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि उनसे गंभीर चूकें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में कभी मुन्ना बजरंगी को ठोक दिया जा रहा है, कभी खुलेआम पुलिस की अभिरक्षा में बदमाशों को खुलेआम गोली से मार दिया जाता है, कभी कचहरी में कत्ल हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी का शासन पंगु है। क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या इस घटना की उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अपराधियों को सजा देने का काम अदालतों का नहीं है? अदालत और विधि सम्मत सजा कठोर से कठोर अपराधियों को मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये सब हो रहा है, क्या ये उचित है? हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। एक बड़ा सानेहा है जिस तरीके से पिछले कई सालों से रमज़ानों में इस तरीके से जेल में रहने वाले जो चाहे शहाबुद्दीन भाई हों, चाहे अतीक चकिया रहे हों, चाहे मुख्तार भाई का इस बार होना, ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना है और कहीं ना कहीं इससे संविधान की धज्जियां उड़ाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के बल पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने जेल में रहने संरक्षण में रहते हुए इस तरीके की मौतें हो रही हैं और उसको बीमारी की शक्ल देने की बात कर रही है, चाहे वो पहले भी हो चुका है इस तरीके। और आज जिस तरह मुख्तार भाई के साथ हुआ, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जेलों में रह करके मौतें हो रही हैं, ये एक बहुत गंभीर बात है। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग, तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। सब नज़र आ रहा है, जिसकी आँख होगी वो देख लेगा, जिसकी आँख नहीं होगी वो नहीं देख पाएगा। हम लोग न्यायपालिका के रास्ते से, कानून के रास्ते से आगे इस पे जो करना होगा करेंगे। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ कहूँ। आपके भाई भी अंतिम उसमें शामिल हो सके तो क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे, जो लीगल तरीका है उससे प्रयास जरूर करेंगे। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है यहाँ? बस हम हैं और कोई नहीं है भैया, मैं कई बार स्पष्ट है। मुख्तार अंसारी की मौत की घटना के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस की टुकड़ियां सभी जगह पर लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार शांति व्यवस्था को मेंटेन करना है और अफवाहें न फैलने देना है। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। हेलो, फिलहाल फतेहपुर से सुशील और शिवा शर्मा लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सुशील का रुख कर लेते हैं।
सुशील, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई और लगातार इस मौत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एक न्यायिक जो कार्रवाई होती है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर कानूनी दायरे में कोई मामला आया है तो उसी तरीके से एक कानूनी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। लेकिन इस तरीके से जो मौत हुई मुख्तार अंसारी की, और लगातार ये कहा जा रहा है कि जहर देने का काम किया गया है और इसी के चलते मौत हुई, इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये मृत्यु के बाद से लगातार सोशल मीडिया पे जो है तमाम प्रकार के जो है बातें उठ रही हैं। कोई कह रहा है जहर देके मारा गया है, या कोई कह रहा है अटैक से मृत्यु हुई है या बीमारी से हुई है। ये तो स्पष्ट होगा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद से, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया में बाजार गर्म है बहुत तेजी से, लेकिन स्पष्ट किसी चीज का किया नहीं जा सकता जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है। जी बिल्कुल, मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं। शिवा, मुख्तार अंसारी की मौत और मौत के पीछे छूटे कई सवाल, आतंक का तो अंत हो गया, लेकिन उस अंत के साथ अभी भी न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। शिवा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। शिवा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिलहाल आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। सुशील, लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशील, अगर देखा जाए जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई, अभी फिलहाल जो आगे की प्रक्रियाएं हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है और सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां भी चल रही हैं। लगातार जो मुख्तार अंसारी का बेटा है उसको वो क्या इस अंतिम क्षण में शामिल हो सकेगा, उस और क्या कुछ कवायद, क्या अपडेट इस मामले में? जी, इस पे कुछ स्पष्टीकरण कोई भी ना जिला प्रशासन ना पुलिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण किया नहीं जा रहा है। लेकिन बांदा पुलिस से भी प्रयास किया गया है बात करने का, तो वहां से भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया क्या क्या रूट बनाया गया है और किस रूट से निकाला जाएगा। और फतेहपुर पुलिस से भी बात की गई है, तो उनका तो साफ तौर पर कहना ये है कि अभी हमको कोई सूचना ही नहीं दी गई कि क्या होना है, कैसे होना है, किस रूट से निकलना है। ऐसी कोई अपडेट ही नहीं अभी फतेहपुर पुलिस द्वारा बताई जा रही है। और फतेहपुर पुलिस का यही कहना है कि अभी हमारे पास कोई अपडेट दे ही नहीं गई, तो हम आपको क्या स्पष्ट करें। बिल्कुल, हालांकि जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उमर अंसारी का जो बयान निकलकर सामने आया, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसी आधार पर हम पहल करेंगे और कार्रवाई करेंगे, और अगर अंतिम क्षण में शामिल हो जाते हैं तो बेहतर रहेगा। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत ने वो राजनीतिक महकमे में एक तरीके से ये कहा जाए कि अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से सपा सुप्रीमो का बयान निकलकर सामने आया या और राजनीतिक पार्टियों का बयान निकलकर सामने आ रहा है सुशील, तो इससे लगातार इस मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक जो है व्यक्ति थे और हमेशा से जो है किसी न किसी राजनीति से जुड़े रहे हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मृत्यु के बाद ये चर्चाएं होना आम बात होती है। लेकिन ये तो जो चर्चा चल रही है कि आतंक का अंत हो गया है, ये तो सत्य है कि आतंक का अंत हो गया है और इनके ऊपर आपराधिक इतिहास जो है किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब चूंकि होता क्या है कि सहानुभूति भी मृत्यु के बाद लोगों को हो जाती है कहीं ना कहीं, और एक सामाजिक प्रक्रिया में देखा जाए तो पारिवारिक जनों को जो है अंतिम क्षण जो है साथ में होना भी अच्छी चीज है और समाज हित के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, आतंक का अंत, लेकिन अंत का जो तरीका है उस तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैम ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं होता, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक किसी चीज के लिए ये कहा नहीं जा सकता कि स्पष्ट क्या है। ये तो मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस तरीके से मृत्यु हुई है और शुक्रिया मृत्यु का क्या कारण। जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। देखा जाए तो ऐसा
देखा जाए तो लगातार मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप सा माहौल और धारा 144 भी लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन इस आतंक के अंत के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि आखिर इस तरीके से जो आतंक का अंत होगा, इसको लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई अहम खबर सामने आ रही है। वो मौत का मामला और लगातार मुख्तार अंसारी आजाद अधिकार सेना ने मामले की जांच की मांग की है। हालांकि न्यायिक जांच की मांग लगातार की जा रही है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से ये न्यायिक जांच की मांग की गई है। मुख्तार को धीमे धीमे जहर देने का काम किया जा रहा था और लगातार ये आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं कि इसी वजह से मौत हुई। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और अहम खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई अहम खबर, बीएसपी विधायक राज्यपाल हत्याकांड का ये पूरा मामला। लखनऊ से बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। थोड़ी ही देर में दोषियों की सजा का ऐलान होगा, तो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।